प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को शालोम। मेरी ओर से जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो। और आज मैं एक मैसेज लेके आपके बीच में फिर से आई हूँ। खुदावन इस मैसेज के दौरान आपको बहुत सारी उन्नति और तरक्की दे। एक चीज़ जो मैं आज बताना चाहती हूँ, एक बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे मेरे पास भी इन दिनों में जो प्रेयर पॉइंट आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रेयर पॉइंट आ रहे हैं और बहुत सारे प्रेयर पॉइंट ऐसे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। लाइव सेशन में भी बहुत सारे एक मेरी बहन है, उन्होंने प्रेयर पॉइंट दिया था अपना कि वो अकेले अपने घर में से प्रभु में है और सारे घर वाले उनकी विरोधता कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है। तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, तो मैं सिर्फ एक ही पॉइंट अभी लेके आई क्योंकि मैसेज लंबा हो जाता है। इतना लंबा वीडियो नहीं मैं डालती हूँ, छोटे छोटे जो मैसेज है वो लेके आती हूँ। बस इतने पावरफुल होते हैं, बट वो भी छोटे मैसेज के सच में हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। आमीन। तो आज जो मेरा टॉपिक है, आज जो मैं आपको बताने वाली एक बात, सिर्फ एक ही वर्ड्स, आपको उसके साथ बहुत सारे आंसर मिलने वाले हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे झगड़े, बहुत सारी वो सब कुछ आपका चेंज होने वाला है और सब हालात जो है आपके बदलने वाले हैं सिर्फ एक वर्ड से, सिर्फ एक बात से। अगर वो आज आपने सीख ली, अपने जीवन में रख लिया उसे, तो आपको आशीषित होने से कोई रोक नहीं सकता है। आमीन। एक ही चीज के ऊपर आज फोकस कीजिएगा, क्योंकि एक एक करके ही हम सीखेंगे। एक ही बार में सारी चीजें हम सीख नहीं सकते हैं, एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहली बात जो आज मुझे और आपको सीखनी है, वो ये सीखनी है कि कई ऐसी चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था इसका, और उसके अंदर मैंने पास्ट के बारे में बताया था कि जो हमारा पास्ट होता है ना, वो हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता है। पास्ट, पिछला बीत चुका कल जो होता है, वो हमें आगे फ्यूचर जो है हमारा सिक्योर उससे नहीं होता, क्योंकि हम पास्ट की चिंता में, पास्ट की टेंशन में ही लगे रहते हैं और हम आज को खराब कर रहे होते हैं। आज जो प्रेजेंट चल रहा है उसे खराब कर रहे होते हैं। वो मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था। एक पॉइंट और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए बहुत ही झगड़ों को कम कर देगा अगर आप सीखते हैं इसे। बहुत सारी मुसीबतों का जो है आपको जो हल मिल जाएगा इससे। तो बहुत ध्यान से सुनेगा इस एक खास टॉपिक को। वो है द लेस यू स्पीक। बहुत कम बोले आप, बहुत कम शब्द निकाले अपने मुंह से। अपने मुंह से इतने शब्द कम निकालें कि आप दूसरों के लिए प्रभावशाली बन पाओ, आप दूसरे पर्सन के लिए प्रभावशाली हो पाओ। तो आप मुंह से अपने उतने ही शब्द निकालें। ये बाइबल बयां करती है, ये बाइबल बोलती है। बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग जो हमेशा फंसते हैं, बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग हमेशा डाउन होते हैं, बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग एक दिन हानि को लेके आते हैं अपने जीवन के अंदर। बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग अपने अपने आप का, अपने जीवन का नुकसान करते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें बस ये सीखना है कि हमें कम बोलना है। आपने कभी नोट किया होगा, अगर कभी लड़ाई झगड़ा कहीं पे हो रहा है, दो लोगों का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो अगर दोनों लोग ही बढ़ के बात करेंगे तो वो झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। अगर दोनों में से एक जन जो है वो अपने आप को डाउन करेगा, अपने आप को नॉर्मल रखेगा, अगर अपने आप को वो कहेगा कि अब मुझे खत्म करनी है लड़ाई, अगर अपनी सोच लिया है कि अपने इस झगड़े को खत्म करना है, तो अपने आप को, अपने मुंह को बंद कर लीजिए, फिर बोलना बंद कर दीजिए। जब आप बोलना बंद कर दोगे ना, जब आप अपने मुंह से कम शब्द निकालोगे ना, तो वो बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही इंपोर्टेंस रखने वाले शब्द होंगे। इतना ज्यादा बोलना हमारे लिए अच्छा नहीं है। ज्यादा बोलने वाले लोग अपनी बातों में फंस जाते हैं। आपने कभी देखा होगा, कई लोग तो बात करने ही नहीं देते। कई लोग जब बात चल रही होती है कहीं पे, तो कई लोग बोलने ही नहीं देते, अपनी बात बीच में लेके आते, अपनी बात बीच में लेके आते। कई ऐसा करते हैं, जल्दबाजी में ऐसा करते हैं। और कई लोग बात करते हैं, सुनते हैं दूसरे की, पर पता है क्यों सुनते हैं? वो इसलिए सुनते हैं कि मैं जल्दी से बोल पाऊं, इसकी बात खत्म हो तो मैं जल्दी से बोल पाऊं। हालेलुया। कई लोग सुनते हैं आपकी, पर वो इसलिए सुन रहे होते हैं क्योंकि आपकी बात खत्म हो ताकि वो अपनी शुरू कर पाए। इसमें भी वो अपना लेके आते हैं कि मुझे बोलना है।
ज्यादा बोलने वाले लोग हमेशा अपने घर के अंदर हानि को, अपने घर के अंदर लॉस को, नुकसान को देखते हैं। इसलिए आज मेरे भाई और बहनों, अपने आप को ज्यादा बोलना जो है आपका वो बंद करना होगा। और बहुत सारी जो ऐसी चीजें होती हैं, कभी कभी हमें शांत रहना वहां पे जरूरी होता है। शांत रहना अवश्य होता है वहां पे। हमें अपने मुंह को बंद करना बहुत जरूरी होता है। पर कभी कभी क्या होता है ना, झगड़े में हम समझ नहीं पाते, ये ही समझना है। बस इसी को अपने जहन में रखना है कि नहीं, मुझे बाइबल अलाउ नहीं करती है कि मैं इतना ज्यादा बोलूं, मैं बहुत कम बोलूंगा। जैसे कि वचन में चलते हैं, नीति वचन की किताब में यहाँ पे प्रभु कुछ बात करते हैं 21 चैप्टर उसकी 23 में। नीति वचन की किताब उसका 21 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा है, पढ़ती हूँ मैं आप लोगों के लिए। जो अपने मुंह को वश में रखता है वे अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। आमीन, हालेलुया। जो अपने मुंह को अपने वश में रख लेता है, कंट्रोल में रख लेता है, वो अपने जीवन को विपत्तियों से, जानी मुश्किलों से बचाता है। ज्यादा जो बोलना है, ज्यादा जो बोलना, जवाब देना है आगे आगे से, वो हमेशा आपके लिए विपत्ति लेके आएगा, आपके लिए मुश्किल लेके आएगा। तो इससे बेहतर यही है कि बात को खत्म करें। अगर कोई बात है, उस बात को खत्म कर दें। उस बात को ज्यादा चिंगम की तरह मत खींची जाए, तो वो क्या होता है ना, वो झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। आमीन, हालेलुया। मैं होप करती हूँ आपको ये छोटा सा मैसेज समझ आ रहा है, आप समझ रहे हो इसे। ये हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये जो मैसेज है, हमें ये सीखने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सबोपदेशक की किताब में लिखा, उसका 5 अध्याय उसकी 2 आयत में। सबोपदेशक की किताब उसका 5 उसकी 2 में लिखा है, बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है, तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। आमीन। यहाँ पे भी लिखा है, बातें करने में जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी में कहे गए वर्ड्स आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जल्दबाजी में की गई जो चीजें है ना, वो आपको हमेशा नुकसान देगी। जब आप सब्र के साथ, सहनशीलता के साथ, धीरज के साथ, नम्रता के साथ कुछ वर्ड्स को अपने मुंह से निकालोगे, तो आप उसके लिए नुकसान नहीं देखने वाले। यहाँ पे लिखा है, बातें करने में उतावली ना करना, और लिखा है, और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने करना। ये तो मैं दुनियावी बात कर रही थी, अब मैं परमेश्वर के सामने की ये बात हो रही है। तो परमेश्वर के सामने भी जाकर आप जब प्रार्थना करने के लिए जाते हैं अपने पर्सनल रूम में, तो वहां पे जाके भी उतावली से, प्रभु ये कर दे, प्रभु वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा, ऐसे शब्द मत निकाले। वैसे शब्द प्रभु के आगे निकाले जो परमेश्वर के लिए रिस्पेक्टफुली शब्द हो। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपके अंदर की बातों को नहीं जानते हैं? वो आपके अंदर की बातों को जानते हैं। बस हमें उतने शब्द निकालने जितने जरूरी हैं। प्रभु जानते हैं आपके हालातों को, प्रभु समझते हैं आपकी सारी चीजों को। तो आपको बस वही बोलना है जो बोलना है, आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपको सिर्फ वो बोलना है। आमीन। परमेश्वर के सामने भी उतावली में कोई शब्द मत रखिएगा जो प्रभु की विरोधता में हो। जो प्रभु, हो सकता है जल्दबाजी में कुछ शब्द ऐसे बोले जाते हो, पर जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत धीरज से, बहुत कम शब्दों में प्रार्थना करनी है। यीशु मसीह भी यहाँ पे एक बात करते हैं फरीसियों के लिए, न्यू टेस्टामेंट में। और यीशु मसीह कहते कहते जो फरीसी लोग हैं, वो बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, और लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, तो वो समझते हैं कि लंबी प्रार्थनाओं से हम जो है बहुत धर्मी बन जाएंगे, हम जो है वो बहुत धर्मी दिखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। लंबी लंबी प्रार्थना करने से हम लोग धर्मी नहीं बनते हैं। हम धर्मी तब बनते हैं जब हम वो करते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं। आपकी 10 मिनट की प्रार्थना, 15 मिनट की प्रार्थना आपके हृदय से निकलनी चाहिए, आपके अंदर से निकलनी चाहिए। हन्ना भी बहुत लंबे टाइम तक प्रार्थना करती रही, पर सुनी नहीं गई। एक टाइम ऐसा आया, उसने प्रार्थना रोकर की, उसने प्रार्थना रोकर के अपने शब्दों को ऐसे प्रभु के आगे रखा कि प्रभु को वो शब्द पसंद आ गए, वो वर्ड्स पसंद आ गए। वो थोड़े से शब्द जो उसने कहा, प्रभु मुझे दे, मैं तुझे दे दूंगी, वो शब्द खुदा को पसंद आ गए। तो क्या किया, प्रभु ने उसे आशीषित किया। ऐसे मेरे भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवन में बहुत कम शब्द जो है बाहर निकालने, अपने मुंह से, अपने मुंह को कंट्रोल करने की जरूरत है। ज्यादा इसे खोलना नहीं है, ज्यादा इसे बिल्कुल भी खोलना नहीं है। याद रखिएगा इस बात को, समझ रहे हैं क्या आप?
परमेश्वर कहता है उतना बोलो जितना उचित है मेरे लिए। ज्यादा बोलने वाले घरों में आपने कलेश देखे हैं, ज्यादा बोलने वाले घरों में आपने दुख देखे हैं, तकलीफें देखी हैं, इसलिए ज्यादा बोलना नहीं, अपने मुंह को कंट्रोल करना है। कहता है और ना अपने मन में कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, इसलिए क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर, इसलिए तेरे वचन थोड़े होने चाहिए। परमेश्वर के हजूर में अगर दो चार शब्द आपने हृदय से निकाल दिए हैं, अच्छे निकाल दिए हैं, तो परमेश्वर के हजूर में वो शब्द क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। समझ रहे हैं क्या आप इस बात को? बहुत लंबी प्रार्थनाएं, बहुत ज्यादा वर्ड्स हमें धर्मी नहीं बनाते हैं। कम बोले और प्रभावशाली बने रहें। कम बोलोगे तो प्रभावशाली बनोगे, ज्यादा बोलोगे तो अप्रभावशाली नहीं बनोगे। एक यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आप आज सीएम के पास, सीएम के सामने चले जाएं तो आप कैसे जाएंगे? आप सीएम के सामने, पीएम के सामने चले जाएंगे तो आप कैसे जाएंगे? आप ऐसे जाएंगे, पहले तो बाहर ही आपको बोल दिया जाएगा कि अपने फोन जो है वो स्विच ऑफ कर लीजिए, और उसके बाद आपको, अगर आपने गॉगल्स लगाई है उसे उतारना पड़ेगा, अगर आपने कुछ कैप्स वगैरह पहनी उसे उतारना पड़ेगा, क्योंकि हम किसके सामने जा रहे हैं? सीएम के सामने जा रहे हैं। मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपको वहां पे जाके ऐसे नहीं, हाँ जी बताइए कैसे हो, ऐसे नहीं बोलना। आपको वहां पे बोलना है गुड मॉर्निंग सर। आपको बड़ी नम्रताई से, बड़ी दीनता से वहां पे बोलना पड़ेगा, और उतने ही शब्द बोलने पड़ेंगे जितने इंपॉर्टेंट्स है वहां पे, जितने के महत्व रखते हैं वो वर्ड्स वही बोलने पड़ेंगे। ज्यादा बोलने का आपको वहां पे आज्ञा नहीं होगी। ये तो दुनियावी बात कर रही हूँ। ऐसे ही प्रभु की हजूरी में जब हम जाते हैं, हमें ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, बड़ नहीं करते रहना चाहिए। हमें उतने शब्द निकालने चाहिए जितनी प्रभावशाली हो, जितनी प्रभु को जो है उसी टाइम पसंद आ जाए और प्रभु उसी समय मुझे आंसर दे दे। अब मैं ये नहीं कह रही अपने दिल की कोई भी बात जो है अपने खुदा के आगे नहीं रखे, बिल्कुल नहीं। आप हर बात को अपने परमेश्वर के आगे रख सकते हो। उसके सामने नहीं रखेंगे तो किसके सामने रखेंगे? प्रभु के सामने ही रखनी, पर उतने शब्दों में जितने शब्द अच्छे हैं, जितने शब्द इंपॉर्टेंट्स हैं। जल्दबाजी में हमेशा हर फैसला गलत होता है, जल्दबाजी में हमेशा वर्ड्स गलत निकल जाता है। उतावली में लिखा है, उतावली में कोई भी बात तेरे मुंह से ना निकले, जल्दबाजी में नहीं। मसीही जो लोग हैं अपने मुंह के ऊपर कब्जा करते हैं, पहले सबकी सुनते हैं और सुनने के बाद ही दो चार शब्दों में उसका उत्तर दे देते हैं। मैं पर्सनली आपको अपनी बात बताती हूँ, मेरा जो नेचर, मेरा जो स्वभाव है वो यही है। मैं पहले सबकी सुनती हूँ, चाहे वो कोई भी है, चाहे परमेश्वर गैर मसीही लोगों में ले जाए, चाहे मसीही लोगों में ले जाए। यहाँ पे भी कोई अगर मुझे ऐसी बात दिखती है तो मैं पहले सारी उस चीज को सुनती हूँ, और सुनने के बाद उसे दो चार अल्फाजों में उत्तर दे देती हूँ। बस इतना बोलती हूँ। मैं कहीं पे भी जाऊं, कहीं पे भी चली जाऊं, मैं बहुत कम बोलती हूँ, क्योंकि हमें प्रभु ने सिखाया ही कम बोलना है। कम बोलेंगे तो दूसरे के ऊपर प्रभावशाली बने रहेंगे। ज्यादा बोलने वाले लोग प्रभावशाली नहीं है, प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। उनका बोलना लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो कंटिन्यू बोली जाते हैं। इसलिए ये चीज आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। ये चीज आपकी ब्लेसिंग्स को रोक सकती है। ज्यादा बोलना आपके लिए बहुत हानिदायक है, आपके लिए बहुत हानिकारक है। भाई ज्यादा बोलना आज से बंद कर दीजिए। अपने शब्दों को लिमिट क्या रखिए, अपने शब्दों को अच्छा रखिए और बहुत कम शब्द में बात कीजिए। हालेलुया, आमीन। मैं विश्वास करती हूँ आपने बहुत कुछ सीखा है इस छोटे से मैसेज के दौरान। खुदावन आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे इस मैसेज के दौरान, और बहुत सारी चीजें जो है आपकी संवरने वाली हैं इस मैसेज के दौरान। बहुत सारे जो लड़ाइयाँ झगड़े वो खत्म होने वाले हैं इस मैसेज के दौरान। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। और बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे अपनी प्रेयर में ऐसे याद रखेगा। प्रभु मुझे बहुत सारा इस्तेमाल करे अपने कामों के लिए। आमीन। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत बहुत थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू खुदा के बाद, क्योंकि आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो मेरे चैनल को, उसके लिए धन्यवाद। और आगे भी ऐसे मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। तो कल मिलते हैं एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदा में रहिएगा, खुदा की पनाह में रहिएगा, प्रभु में बढ़ते जाइएगा, कभी रुकना नहीं, घबराना नहीं है। थोड़े शब्दों में बात करें, बहुत पावरफुल होती है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।